कोरोना वायरस के संक्रमण से किसी की मृत्यु होने के बाद कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में राजधानी दिल्ली में एक बुजुर्ग महिला की कोविड-19 के कारण सकता है। हालांकि इस घटना के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने यह दावा किया कि शव के अंतिम संस्कार से कोरोना वायरस नहीं फैलता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के दखल के बाद चिकित्सकों की एक टीम की निगरानी में महिला का अंतिम संस्कार किया गया। इस पूरे मामले को देखते हुए भारत सरकार ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC) की मदद से ये दिशा निर्देश तैयार किए हैं। प्रेस से बात करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने NCDC के हवाले से कहा कि जिस तरह की गाइडलाइंस निपा वायरस के संक्रमण के समय जारी की गई थी, कोविड-19 के लिए उन्हीं में कुछ बदलाव किए गए हैं। कोविड-19 एक नई बीमारी है और वैज्ञानिकों के पास फिलहाल इसकी सीमित समझ है। इसलिए महामारियों से संबंधित जो समझ में अब तक हमारे पास है, उसी के आधार पर ये गाइडलाइंस तैयार की गई हैं। आइए नज़र डालते हैं उन तमाम गाइडलाइंस पर जो सरकार द्वारा जारी की गई हैं। दिशा निर्देश में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि कोविड-19 हवा से नहीं फैलता, बल्कि बारीक कणों के जरिए फैलता है। मेडिकल स्टाफ से कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण से मरे व्यक्ति के शव को वार्ड और आइसोलेशन से कैसे शिफ्ट किया जा सकता है। शव को हटाते समय PPE का प्रयोग करें, जिसमें मेडिकल स्टाफ को बड़ा चश्मा, N95 मास्क, दस्ताने और ऐसा एप्रन पहनने का परामर्श दिया जाता है जिसके भीतर पानी ना जा सके। मरीज के शरीर में लगी सभी ट्यूब बड़ी सावधानी से हटाई जाएं। शव के किसी हिस्से में घाव या खून के रिसाव की आशंका हो तो उसे ढका जाए। मेडिकल स्टाफ से यह सुनिश्चित करें कि शव से किसी तरह का तरल पदार्थ ना रिसे। शव को प्लास्टिक के लीक प्रूफ बैग में रखा जाए। उस बैग को 1% हाइपोक्लोराइट की मदद से कीटाणु रहित बनाया जाए। इसके बाद ही शव को परिवार द्वारा दी गई सफेद चादर में लपेटा जाए। केवल परिवार के लोगों को ही कोविड-19 के संक्रमण से मरे व्यक्ति का शव दिया जाए। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के इलाज में इस्तेमाल हुई ट्यूब और अन्य मेडिकल उपकरण, शव को ले जाने में इस्तेमाल हुए बैग और चादरें भी सभी को नष्ट करना जरूरी है। मेडिकल स्टाफ को भी ये दिशा निर्देश मिले हैं कि वे मृतक के परिवार को भी जानकारियां दें और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखें। शवगृह से जुड़ी गाइडलाइंस। भारत सरकार के अनुसार कोविड-19 से संक्रमित शव को ऐसे चैम्बर में रखा जाए जिसका तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस हो। शवगृह को साफ रखा जाए और फर्श पर तरल पदार्थ ना हो। कोविड-19 से संक्रमित शव की एम्बिंग पर रोक है, यानी मौत के बाद शव को सुरक्षित रखने के लिए उस पर कोई लेप नहीं लगाया जा सकता। इस गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति की ऑटोपसी यानी शव परीक्षा भी बहुत ज़रूरी होने पर ही की जाए। शवगृह की अनुमति होगी जिनमें शव को छुआ न जाता हो। शव को नहलाने, चूमने, गले लगाने या उसके करीब जाने की अनुमति नहीं होगी। शव दहन से उठने वाली राख से कोई खतरा नहीं है। अंतिम क्रियाओं के लिए मानव भस्म को एकत्र करने में कोई खतरा नहीं है।